नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिको गुरु में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन कैसे बनती है, काम कैसे करती है, कैसे कोरोना वायरस से फाइट करके हमारी बॉडी को एक डिफेंस क्रिएट करके देती है। तो हम इन्हीं पॉइंट्स को कवर करेंगे। दोस्तों, सीधी और सरल भाषा में बताऊं तो वैक्सीन एक पैथोजन है। वैक्सीन अपने आप में एक पैथोजन है। कैसा पैथोजन? ये एक वायरस भी हो सकता है, ये एक बैक्टीरिया भी हो सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक पैथोजन है और पैथोजन तो बॉडी को हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो ये बॉडी में इंजेक्ट ही क्यों करते हैं? पर नहीं दोस्तों, ये पैथोजन जैसा तो है, पर बॉडी को भविष्य में आने वाली इसी बीमारी से बचाता भी है। अगर कोरोना का वैक्सीन लगा है तो फ्यूचर में कोरोना वायरस आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोरोना वायरस से बॉडी फाइट कर लेगी। ठीक है, आइए जानते हैं कैसे। ये समझने से पहले हमें समझना होगा कि बॉडी का इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे हमारी बॉडी एक फॉरेन पार्टिकल से लड़ाई करती है। दोस्तों, हमारी बॉडी बहुत ही स्मार्ट है। जैसे ही कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है, हमारी बॉडी की इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाती है। मान लीजिए आपके घर में कोई संदिग्ध व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते वो घुस जाता है, तो आप क्या करेंगे? उसे रोकेंगे, उसे बाहर भगाएंगे। उसी प्रकार हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी काम करता है। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर एंटर करता है, हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं कुछ, जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेज, वो उनसे लड़ती हैं। नेचुरल किलर सेल्स उन्हें मार देती है। नाम में ही किलर है, तो नेचुरल किलर सेल्स क्या करती है? उन्हें मार देती है। मैक्रोफेज क्या करती है? उन्हें एनगल्फ कर लेती है, उन्हें निगल जाती है और उनको तोड़ देती है। और फिर एक प्रोटीन रिलीज करती है जिसे कहते हैं मैसेंजर प्रोटीन। मैसेंजर प्रोटीन नाम में ही मैसेज है, मतलब कि बॉडी को मैसेज देती है कि कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, आप अपनी सेल्स को एक्टिवेट करिए, इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करिए। तो मैसेंजर प्रोटीन से क्या होता है? टी सेल्स एक्टिवेट होती है। फिर टी सेल्स क्या करती हैं? बी सेल्स को एक्टिवेट कर देती है। अब बी सेल्स क्या करती है? बी सेल्स बनाती है एंटीबॉडीज, जो कि एंटीजन से यानी कि पैथोजन से लड़ती है। जो बाहरी पैथोजन है, जो बाहरी वायरस है, उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीजन बोलेंगे। ठीक है, तो बी सेल्स बनाती है एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज एंटीजन को मारती है। जब तक पूरी तरह से एंटीजन खत्म नहीं हो जाता, तब तक एंटीबॉडीज बनती रहती है। मतलब कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक इंफेक्शन के दौरान एंटीबॉडीज बनना कंटिन्यूस प्रोसेस है। जब तक सामने वाला पार्टिकल या एंटीजन खत्म नहीं हो जाता, तब तक ये बनती रहती है। अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है, मान लीजिए किसी में इम्यून सिस्टम कमजोर था, तो सफिशिएंट एंटीबॉडीज नहीं बन पाएगी। सफिशिएंट एंटीबॉडीज नहीं बन पाएगी तो वायरस या पैथोजन की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे ही वायरस की पैथोजन की संख्या बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? वो नुकसान पहुंचाएगा, ज्यादा सेल्स को डैमेज करेगा, और ज्यादा सेल्स को डैमेज करेगा तो बॉडी की डेथ हो सकती है, या उसकी डेथ हो सकती है इंसान की। जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस से भी बॉडी का इम्यून सिस्टम फाइट करता है दोस्तों। लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, उसे डिजीज सीवियर हो जाती है और उसकी डेथ होने के चांस बढ़ जाते हैं। अब मैंने बताया बी सेल्स क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। साथ ही साथ बी सेल्स बनाती है मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स क्या है? मेमोरी सेल्स वो सेल्स हैं जो सामने वाला पार्टिकल एंटीजन आया है उसकी सारी जानकारी रखता है। मेमोरी सेल्स क्या करता है? एंटीजन की सारी जानकारी, वो कैसा है, कहां से आता है, कैसे बनता है, कैसे उसका रेप्लिकेशन होता है, किस प्रकार का शेप है, ये सारी चीजें एंटीजन एंटीजन की जो सारी चीजें हैं वो कौन स्टोर कर लेता है? मेमोरी सेल स्टोर कर लेती है। और साथ ही साथ ये भी स्टोर कर लेती है कि हमें एंटीबॉडीज किस प्रकार की बनानी है इस एंटीजन के लिए। तो जब भी इस प्रकार का एंटीजन भविष्य में आए बॉडी के अंदर, तो मेमोरी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम को बता दें कि इस प्रकार की एंटीबॉडीज बनानी है, ताकि इम्यून सिस्टम फटाफट एंटीबॉडीज बनाए और उस एंटीजन को मार दे। अब समझते हैं कोरोना वायरस बॉडी को अफेक्ट कैसे करता है। दोस्तों, कोरोना वायरस में होते हैं स्पाइक प्रोटीन। क्या होते हैं? स्पाइक प्रोटीन। ये क्या करती है? सेल्स के अंदर जाती है। ठीक है, सेल्स क्या है? सेल्स एक स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी का। ठीक है, हमारा शरीर कई सेल्स से मिलकर बना है। जैसे कि एक दीवार देखी आपने, दीवार कई सारी ईंटों से मिलकर बनती है। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है, हमारे ऑर्गन्स है, वो कई सेल्स से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो ये वायरस क्या करता है? ये स्पाइक प्रोटीन्स क्या करती है? ये स्पाइक प्रोटीन्स उन सेल्स के अंदर जाती है और फिर क्या करती है? वहां अपना मैसेंजर आरएनए, वहां पर अपना आरएनए छोड़ती है और उनका रेप्लिकेशन करती है। मतलब कि अपने नंबर्स बढ़ाती है, उनकी जनसंख्या बढ़ाता है। ठीक है, वायरस बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या करता है? सबसे पहला काम उसका होता है रेप्लिकेशन का। मतलब कि एक वायरस गया तो एक वायरस से अनेकों वायरस बनाता है। ठीक है, ढेर सारे वायरस बनाता है। फिर वो वायरस, इतने सारे नंबर ज्यादा हो गई, फिर वो बॉडी को बहुत ही जल्दी हार्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या समझ लिया? हमने कुछ जरूरी चीजें समझ ली। हमारे इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाती है, कैसे हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता है। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि वैक्सीन काम कैसे करती है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही एक वायरस बॉडी में आता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज क्या करती है, उन एंटीजन को मारती है और साथ ही साथ मेमोरी सेल्स भी बनाता है। मेमोरी सेल्स क्या करती है, उन एंटीजन की सारी बातें स्टोर कर लेती है ताकि भविष्य में वो एंटीजन वापस आए तो बॉडी फटाफट एंटीबॉडीज बनाकर, जल्दी से एंटीबॉडीज बनाकर उसे मार दे। अब समझिए वैक्सीन काम कैसे करता है। तो वैक्सीन में क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वैक्सीन में होता है पैथोजन। ठीक है, तो वैक्सीन में क्या है, वायरस है। कौन सा वायरस है, कोरोना वायरस है। मान लीजिए हम कोरोना वायरस की वैक्सीन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वैक्सीन में क्या है, कोरोना वायरस है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीन के अंदर कोरोना वायरस है और इस कोरोना वायरस को बॉडी के अंदर डाल रहे हैं तो ये तो बॉडी को हार्म करेगा। जी नहीं, हमें यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि जो वैक्सीन के अंदर कोरोना वायरस है वो किस फॉर्म में है, वो एटीन्यूटेड फॉर्म में है। मतलब क्या, कि वो मरा हुआ है। ठीक है, अब मरा हुआ इंसान अपनी प्रोजेनिस बढ़ा सकता है क्या? जी नहीं, वो बॉडी के अंदर जाता तो है पर वहां जाके रेप्लिकेशन नहीं कर पाता, अपने नंबर्स नहीं बढ़ा पाता, तो बॉडी को हार्म भी नहीं कर पाता। अब बॉडी को हार्म भी नहीं कर रहा है, साथ ही साथ बॉडी क्या करेगी, इसको फॉरेन पार्टिकल समझ के एंटीबॉडीज बनाएगी। ठीक है, तो एंटीबॉडीज बनाकर, जो बाहर से हमने वैक्सीन के थ्रू कोरोना वायरस डाला है, बॉडी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाएगा और उस कोरोना वायरस को मार देगा। ठीक है, अब मार तो दिया, अब हुआ क्या, साथ ही साथ यहां एक फायदे वाली बात यह हो जाती है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, बी सेल्स एंटीबॉडीज के साथ साथ और क्या बनाती है, और बनाती है मेमोरी सेल्स। अब जो कोरोना वायरस जो आया था, एंटीजन आया था, मेमोरी सेल्स क्या करेगी, उसका पूरा ब्यौरा अपने दिमाग में स्टोर कर लेगी। ठीक है, वो समझ जाएगी कि हमने जो एंटीजन आया है वो किस प्रकार का है, किस शेप का है, और हमने एंटीबॉडीज किस शेप की बनाई है, किस प्रकार की बनाई है, ताकि भविष्य में असली कोरोना वायरस भी आए तो मेमोरी सेल्स अपने इम्यून सिस्टम को बता दें कि भैया ये तो उस प्रकार का एंटीजन है और इसके लिए तो उस प्रकार की एंटीबॉडीज चाहिए जो पहले हमने बनाई थी। ठीक है, तो बॉडी फटाफट याद करेगी, हाँ हमने पहले कैसी एंटीबॉडीज बनाई थी, और वो फटाफट उस एंटीबॉडीज को बनाकर असली कोरोना वायरस भी आया बॉडी के अंदर तो उसको भी मार देती है। ठीक है, तो समझ में आया आपको वैक्सीन का काम। तो वैक्सीन लगवाना मतलब क्या करना, वैक्सीन लगवाना मतलब बॉडी को ट्रेनिंग देना। बॉडी को कैसी ट्रेनिंग देना कि भैया इस प्रकार का एंटीजन अगर भविष्य में आ जाए तो आपको उसी प्रकार फाइट करना है जिस प्रकार आपने पहले फाइट किया था। तो दोस्तों ये हमने बात कर ली वैक्सीन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।